जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। पानी कैसी अद्भुत चीज है ये पानी, जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका है। अगर पानी ना हो तो इमेजिन करके देखिए, हमारी जिंदगी ही ना रहे, हम जिंदा ही ना रह पाए, हमारा शरीर, प्रकृति कुछ भी काम ना करे। पानी के अंदर इतने अनगिनत पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी का सुचारू रूप से संतुलन बना रहता है। हमारी पाचन क्रिया संतुलित रहती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। पानी अनगिनत चीज़ों के लिए काम आता है। घर की सफाई करने के लिए, पीने के लिए, पेड़ पौधों को पनपाने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए, न जाने और क्या 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 क्या। आज के जीवन के अंदर पानी ही सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। ये बात अलग है कि लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन अगर आप कभी सोचे कि जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह पाती, मनुष्य भी नहीं रह पाता। सिर्फ फर्क इतना है कि वो तुरंत प्राण त्याग देती है और हमें प्राण त्यागने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जल बिना जीवन तो नहीं होगा साहब। चलिए, जल का जो संबंध होता है या जल के जो देवता होते हैं वो वरुण और गणेश महाराज होते हैं, मतलब गणेश जी होते हैं। जल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो पहाड़ों से निकला हुआ जल होता है, जो प्रकृति की गोद में से सीधा हमें प्राप्त हो जाता है, उस जल के अंदर असीम शक्तियाँ छुपी होती हैं। उस जल से हम बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने दिनचर्या के अंदर बहुत सारी जल को लेकर गलतियाँ करते हैं। चलिए, आज आपको सारथी के सार में ये बताऊंगी कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ आपको वास्तु टिप दूंगी और कुछ पानी से जुड़े हुए अच्छे और अचूक उपाय बताऊंगी। और बच्चों के जीवन में पितृ दोष, कुल दोष कभी भी उनके जीवन की सक्सेस को ना रोक पाए, उसके लिए एक अच्छा आपको सारथी उपाय बताऊंगी। लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपसे जीवन के सार को समझाने चली आती हूँ। चलिए जी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पानी को लेकर हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहला काम, हम सुबह उठकर क्या करते हैं? स्नान आदि। स्नान करते वक्त आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है, सब चीज़ें पलट गई हैं। अब लोग मुझे ये कहेंगे ये दादी नानी के ज़माने की बात कर रही हैं, पर कर तो रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और अगर अपने बेवजह के तर्क वितर्क और कुतर्कों को साइड रख देंगे तो शायद आपको मेरी बात समझ भी आएगी और उससे लाभ भी होगा। हम जब आजकल नहाने जाते हैं तो हमारे बाथरूम के अंदर शावर लगा है। हम शावर खोलते हैं, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। पानी कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारे सिर पे, फिर उसके बाद हमारे मध्य भाग पे और फिर हमारे पैरों पे। ये स्नान करने का गलत तरीका है। स्नान करने का सही तरीका क्या है? पहले ज़माने में लोग कैसे स्नान करते थे? वो या तो नदियों में जाकर स्नान करते थे। तो सबसे पहले क्या होता था? पैर डाला जाता था। पहले पानी को चेक करते थे, पैर डाल के ठंडा तो नहीं है, बहुत गर्म तो नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या जाता था? पैर, उसके बाद आपका मध्य भाग और उसके बाद आप अपना सर डालते थे, है ना। घर के अंदर भी अगर आप देखें, जब बाल्टियों से नहाया जाता था तो सबसे पहले पैरों पे पानी डाला जाता था और उसके बाद मध्य भाग पे और फिर सिर से पानी डाला जाता था। आप कभी भी ईश्वर को स्नान कराने की प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं, फिर उनके हाथ धुलाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनके मुख को धुलाया जाता है।
यही नहाने का सही तरीका है। हमने जो ये उल्टी क्रिया करनी चालू कर दी है ना, सिर से पैर की तरफ नहाने की, ये हमारे जीवन में अनगिनत नेगेटिविटीज को उत्पन्न कर देता है। तो आज के बाद ये गलती आप नहीं करेंगे। इसको करने से आपका बल, आपका आत्मबल, आपका आकर्षण, आपके अंदर की सारी पॉजिटिव चीजें बह जाती हैं सिर से नीचे की तरफ, जबकि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के अंदर चंद्रमा का अहम रोल होता है। चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो हम मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, हम अपने जीवन में स्थिर नहीं हैं, हमारी कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रह पाएगी, चाहे वो हमारी जॉब हो, बिजनेस हो, हमारे रिश्ते हों, हमारा प्यार हो, हमारी दोस्ती हो, हमारे बच्चे हों, हमारा करियर हो, कुछ भी हो, वो स्टेबल नहीं रहेगा। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या गलती करते हैं, हम बेवजह पानी को वेस्ट करते हैं, कहीं भी पानी ढोलने लगते हैं। हम आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा ग्लास पानी छोड़ देते हैं, जो कि जाके नाली में पड़ जाता है। ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा खराब होता है और आपके जीवन की अस्थिरता बढ़ जाती है और स्थिरता खत्म हो जाती है। घर के अंदर जब आप पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें भी आप पानी का ही उपयोग करते हैं। उस पानी के अंदर हम नाना प्रकार की चीज़ें डालकर पोछा लगाते हैं, जैसे कि नमक, जैसे कि कपूर, जैसे कि इलायची, जैसे कि लौंग, और कई बार हम गंगा जल, गौमूत्र, ये सब डालकर भी अपने घर के अंदर पोछा लगाते हैं। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, इससे हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। उसके बाद आप इस पानी का क्या करते हैं, आप इस पानी को नाली में डाल देते हैं, है ना, यही करते हैं ना। आपको नाली में ये पानी डालने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको इस पानी को फेंकने से पहले एक पोछा अपने मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, और वहाँ पर आपको सफाई करने के बाद थोड़ी सी हल्दी छिड़क देनी चाहिए, और उसमें से एक चुटकी हल्दी इस पानी में डालकर आपको उसके बाद इस पानी को फेंक देना चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ तो बाइयाँ काम करती हैं, वो ऐसा कैसे करेंगी, वो तो सुनेंगी ही नहीं, वो मानेंगी नहीं। मत करिए रोज़, लेकिन एक दिन तो करिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी, आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं होगा, आपके घर से कभी भी पॉजिटिविटी बाहर नहीं जाएगी। चलिए जी, कुछ वास्तु टिप जो पानी को लेकर आज मैं आपको दे देती हूँ। घर के नॉर्थ पोर्शन में जितना ज़्यादा पानी होगा, उतनी ज़्यादा आपके घर में उन्नति होगी। घर के नॉर्थ पोर्शन में अगर आप बहता हुआ जल, जिसे कि वाटर फाउंटेन कहते हैं, लगा लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर हमेशा सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। आपके घर में जो भी वर्किंग है, यानी कि जो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज़ हैं, उनके जीवन के अंदर हमेशा प्रगति होती रहेगी, आपके प्रमोशंस होते रहेंगे, आपकी वृद्धि जल्दी जल्दी होती रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर अगर आप पौधे लगाते हैं और आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, आपको अशांति बहुत रहती है, तो वास्तुशास्त्र ऐसा कहता है कि आपको अपने घर में लगे हुए पौधों में स्वयं अपने हाथ से रोज़ पानी ज़रूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन की अशांति खत्म होती है, आपका मानसिक तनाव दूर होता है, आपका डिप्रेशन दूर होता है, और आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन को संवारने का काम करेंगी। चलिए जी, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे बच्चे, यानी कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे, अब उनकी ना तो हम कुंडली दिखा सकते हैं, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, मैं इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल नहीं करती। जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, 17 साल से कम के बच्चों की कुंडली किसी को मत दिखाइए।
बच्चों के अंदर स्वयं ईश्वर का वास होता है, उन्हें मत छेड़िए। पर चलिए, कुछ घर की, कुछ कुल की, कुछ वंश की एक अपनी पिछली चली हुई जिंदगी के श्राप होते हैं या उनके ऊपर कोई दोष लगे होते हैं, जैसे कि पितृदोष। अब उस बच्चे ने उस घर में जन्म लिया है तो उसे वो दोष तो भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या करा जाए कि वो दोष हमारे बच्चों पे आगे फॉरवर्ड ना हो, हमारे बच्चों को वो ना भुगतना पड़े जो हमने भुगता है। उसके लिए अगर वो बच्चे नियमित रूप से हर गुरुवार अपने गुरुओं का, अगर आपके घर में आपने किसी को गुरु बना रखा है तो उनके, नहीं तो अपने माता पिता के चरण गंगा जल से धुलाते हैं तो उनके जीवन के ये दोष खत्म हो जाते हैं। है ना छोटी छोटी बातें, लेकिन जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के कुछ सारथी उपाय आपके लिए, तो बताऊं मैं आपको आज के सारथी उपाय। मैं आऊं और दादी नानी वाली बात ना करूं, ऐसे कैसे होगा? फिर मेरे जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं वो कैसे मुझ पे कटाक्ष कर पाएंगे? करिए करिए, अच्छी बात है। अगर आपने ये गलती करी है तो अब के बाद आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या? अगर आपके घर के अंदर कर्जा बहुत है, अगर आपके घर के अंदर आर्थिक दिक्कतें बहुत हैं, तो आप कभी भी किसी को भी गिफ्ट में पानी के ग्लास नहीं देंगे। ये कैसी बात है? ये बहुत सत्य बात है। ऐसा करने से कभी भी आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रह पाएंगी। चलिए जी, आज के और सारथी उपाय मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर के अंदर सुख समृद्धि नहीं है, आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप किसी भी शुक्रवार से ये कार्य चालू करिए। आपको 21 दिन के लिए पानी के एक पात्र में गंगा जल रखकर उसमें एक कमल गट्टा डाल देना है। रोज आपको 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। अगर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप ना कर पाए तो आप जाप करिएगा श्रीम मंत्र का। 108 बार रोजाना आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप पीरियड्स में हो जाते हैं तो मानसिक रूप से ये जाप करिएगा, पर अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा। 21 दिन के बाद आप ये कमल गट्टा एक लाल रंग के कपड़े में स्वास्तिक बनाकर, किस चीज से स्वास्तिक बनाएंगे? हल्दी से स्वास्तिक बनाकर रख दीजिएगा और इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिएगा। करके देखिए, बहुत छोटा सा और बहुत अचूक उपाय है। इससे आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। कभी कभी हमारे घर के अंदर बहुत नेगेटिविटी आने लगती है और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको किसी भी सोमवार के दिन एक लोटे के अंदर पानी में थोड़ा सा गंगा जल और केसर डालकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देना चाहिए। 3 दिन तक आपको ये लोटा यहीं रखे देना है और 3 दिन के बाद आपको इस लोटे का छिड़काव अपने पूरे घर में कर लेना है। 3 हफ्ते ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। जिन लोगों के बीच में लड़ाइयां बहुत होती हैं, जिन पति पत्नियों की बिल्कुल आपस में नहीं बनती और उनके घर में सारा दिन कलह बना रहता है, आपको अपने बेडरूम में रविवार के दिन लाल रंग की कांच की बोतल के अंदर जल भर के रख देना है, या फिर तांबे की बोतल या तांबे के किसी पात्र में जल रख दीजिए। 3 दिन तक ये बोतल या ये पात्र आपके बेडरूम में रखा रहना चाहिए और ये रहेगा आपके बेडरूम के ईस्ट पोर्शन में, यानी कि पूरब दिशा में। 3 दिन के बाद इस जल को टॉयलेट में डाल दीजिए। आप लगातार 5 हफ्ते तक ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन में इससे परिवर्तन जरूर आएगा। जिन लोगों के घर में पेट की समस्या बहुत रहती है या लोग बीमार बहुत रहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी किचन के साउथ पोर्शन में कांच की कटोरी या कांच के गिलास के अंदर पानी में नमक डालकर रखना चाहिए, लेकिन उसके नीचे आप एक काले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए और रोजाना आप उस पानी को हाथ में लेके सुबह, दिन में, शाम को, रात को, कभी भी एक बार उस पानी को आपको हाथ में लेना है और आपको 3 बार बोलना है त्रिम त्रिम
त्रिम, ऐसा आपको 4 दिन लगातार करना है और चौथे दिन के बाद आपको इस जल को ले जाकर बाहर अपने घर से फेंक देना है। फिर वापस से आप नया जल रख लीजिए। करके देखिए ये उपाय, घर से बीमारियां भी भाग जाएंगी और आपको इसकी बहुत जल्दी राहत प्राप्त होगी। जिन लोगों के अंदर से आकर्षण खत्म हो रहा है, जिन लोगों के अंदर से ग्लो खत्म हो रहा है, जो अपने जीवन में नीरस होते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं और हर जगह उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे काम है, चाहे प्यार है, चाहे किसी भी मैटर में ले लीजिए, उन्हें जिंदगी में कहीं कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, सब कुछ सिर्फ गलत ही हो रहा है और लोग उन्हें परेशान ही कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको शुक्रवार के दिन पानी की बाल्टी में थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। अपनी नाभि के ऊपर आपको सफेद चंदन लगा देना है और आपको अपनी तीसरे नंबर की यानी कि आपकी रिंग फिंगर से उस पानी के ऊपर लिख देना है 135। इस जल को सबसे पहले आप अपनी नाभि के ऊपर डालेंगे और डालते वक्त आपको बोलना है क्लिम। 3 बार क्लिम 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 बोलिए। 3 शुक्रवार ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में प्रेम भी लौटेगा, आकर्षण भी लौटेगा और जो लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते वो आपके इर्द गिर्द जरूर रहेंगे। बहुत सारे लोगों को एक शिकायत होती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, लोग हमसे कभी प्रसन्न नहीं होते, हमसे खुश नहीं होते, लोग हमारे किए को कभी समझते नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मुझसे दूर हो रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। मेरी जिंदगी में लोगों का जुड़ाव नहीं है, अकेलापन बहुत है। ऐसी कंडीशन में आप ये उपाय जरूर करिएगा और इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। तो चलिए जान लीजिए क्या करना है आपको। वीक में किसी भी दिन आप इस कार्य को चालू कर सकते हैं। आपको नहाते समय अपने पानी की बाल्टी के अंदर थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। इत्र किसी भी चीज का होगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ले लेनी है, उसके ऊपर एक लाल रंग की कैंडल रख लेनी है। इस कैंडल के ऊपर आप ब्लू स्केच पेन से या ब्लू पेन से लिख देंगे 555। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। जो कैंडल आपकी बच जाएगी स्नान करने के बाद, उसे आपको ले जाकर घर के बाहर फेंक देना है। गुलाब की पत्तियां भी घर के बाहर फेंक दीजिएगा। आपको ऐसा हर तीसरे दिन रिपीट करना है और 1 महीना लगातार आपको ये कार्य करना है। अब लड़कियां मुझसे कहेंगी हमारे पीरियड्स हो जाए तो, कोई बात नहीं, ये रिचुअल आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करके देखिए, गजब की पावर आपको अपने अंदर महसूस होगी, अजीब सी शांति महसूस होगी, आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा और स्वयं से प्यार हो जाएगा। जरूर करिएगा ये छोटा सा उपाय। जीवन में इससे जो भी परिवर्तन आए हमें जरूर बताइए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।